इसमें खाना खाएगा कृष्णा? हाँ तो उसके लिए चांदी की प्लेट निकालें क्या? अरे नौकर है, कहीं का राजकुमार नहीं है। माँ इसमें तो कभी कभी चिड़ियों को दाना डालते हैं। दाना डाल तो रहे हैं उसके सामने, इसी में खाएगा वो। इसे धो ले और वहां दे दे। माँ आपका मन तो इतना बड़ा है, कम से कम इंसानियत के नाते तो। हमें इंसानियत मत सिखा। अपनी जान जोखिम में डालकर उस हत्यारे को घर में रख रहे हैं, वो क्या कम है? अम्मा क्या हो गया है आपको? आप तो इतना प्यार करती है मुझे, कभी माँ की कमी नहीं महसूस हो रही थी मुझे। अभी आप ऐसा बोल रही है तो ठीक नहीं लग रहा है। हम तो माँ ही थे, पर अफसोस तुम ही बेटी नहीं बन पाई। भरोसा तोड़ा है तुमने हमारा। हमें माँ से सास बनाने पर ना तुम्ही ने मजबूर किया, सिर्फ तुम। खाना खा लो। खिचड़ी। हाँ मम्मी केचप दो ना। खिचड़ी केचप के साथ नहीं खाते। चलो खा लो फटाफट। सुनिए, मैं कृष्णा को खाना दे के आती हूँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर दोनों साथ में खा लेंगे। मम्मी खिचड़ी खुद नहीं खा पा रही हूँ, आप खिला दो ना। हाँ मम्मा मुझे भी। हाँ बेटा आके खिलाती हूँ, अभी गर्म भी है ना खिचड़ी। नहीं मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी। देखा, इनसिक्योरिटी संभालना पड़ेगा इनकी। आप एक काम करिए, आप इन लोगों को खाना खिला दीजिए, मैं कृष्णा को खिला कर आता हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी आई, कृष्णा का खाना वही रखा है। हाँ। चलो खा लो। कोई बात नहीं, कल से खा लेना, आज पहला दिन है ना तुम्हारा। सॉरी, वो घर में प्लेट्स खत्म हो गई थी तो। नहीं नहीं, मैं प्लेट को नहीं देख रहा, मैं तो दही और खिचड़ी को देख रहा हूँ। माँ बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये किसने बनाई है? ये यहाँ पर यशोदा मैडम ही खाना बनाती हैं, कभी कभी अम्मा बना लेती हैं, पर आज यशोदा मैडम ने बनाया। फिर तो बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं हाथ धो के आता हूँ। अब आंखें बंद कर लो और सो जाओ। सो गया क्या? सो गया क्या? हम जा कहाँ रहे हैं दीदी? उस लड़के की नींद उड़ाने। पर क्यों? जिससे वो लड़का यहाँ से परेशान होकर भाग जाए। क्यों? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है?
तूने देखा नहीं, मम्मी पापा उस लड़के की वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। दादा दादी भी चाहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। देख, हम जो भी कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, समझी? यस कैप्टन, फॉलो मी। जाओ चेक करके कि वो सो रहा है कि नहीं। मुझे तो इतना मुश्किल काम दे रहे हो। कैप्टन कौन है? मैं या तुम? आप। ऑर्डर कौन देगा? आप। आपका काम क्या है? और उसको फॉलो करना है। तो जाओ और चेक कर देखो कि वो सो रहा है कि नहीं। जाओ। हिल तो नहीं रहा है दीदी। गुड, चल अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। बात बताओ तुम दोनों, आज लेट हो गया उठने में। रात में नींद नहीं आई थी क्या? हाँ मम्मी, नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ मम्मी। वैसे नींद नहीं आ रही थी या सब लोगों के सोने का इंतजार कर रही थी? अनुपुर, वो मम्मी, मैं ना अपने कैप्टन के रूल्स फॉलो करती हूँ। जवाब तो कैप्टन। मम्मी अभी ब्रश कर लेती हूँ, बाद में बताऊंगी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। ब्रश करना। देखा दीदी, मम्मी हम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है। अरे ये शीशा कितना गंदा हो रखा है। कृष्णा को बुलाओ, साफ कराएंगे उससे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बच्चे से काम करवाओगे? ये दिमाग खराब वाली बात ना आज बोल दी है, आइंदा मत बोलना, समझे? बाबू आप समझी नहीं, हम इसलिए नहीं गुस्सा हो रहे थे। अब हमारे होते हुए आप कृष्णा से काम कराओगी? इतने बुरे दिन आ गए हमारे। अरे अब तुम काम नहीं करोगे, कृष्णा से काम करवाएंगे। सब हमें बहुत कम समझते हैं, पर देखना हमारी भी अकल बहुत चलती है। अब करवाएंगे कृष्णा से काम और फिर देखेंगे भाभी का चेहरा। क्या पता वो राज खुल जाए। कौन सा राज? अरे वही नहीं, तुमको नहीं बताएंगे, तुम वो दूसरी पार्टी के हो ना। कैसे अपने भैया के कहने पर तुम हो गई गलती, माफ कर दो, हम जब नहीं करेंगे, फॉल्ट हो गया हमसे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे तुमको माफ। क्या देख रहा है? अपने काम पे ध्यान दे। और सुन, गेहूं अच्छे से साफ करना। एक भी कंकड़ रहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ कंकड़ ही निकालूं? तो और क्या निकालेगा? नहीं, इसमें कीड़े भी है ना मालकिन। अरे तो कीड़े भी निकाल दे। जी। कीड़ा ही निकालेगा। ये लो, साफ करने के बाद इसमें पॉलिश कर देना। हमारे सोनू का जूता है। जी। सोनू के जूते कृष्णा के पॉलिश करेगा जीजी? सोनू खुद करे अपना काम। अम्मा, बाबूजी, देखो ना, एक नौकर के चक्कर में हमारे सोनू को नौकर बनाया जा रहा है। देखो बाबूजी। नहीं जीजी, अपना काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना बनता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर सब लोग अपना काम खुद ही क्यों नहीं कर लेते?
अम्मा, बाबूजी, देख रहे हैं आप कैसे दुभाती हो रही है हमारे साथ। एक नौकर के सामने हमको छोटा बनाया जा रहा है। ये लड़का इस घर का सारा काम कर सकता है, लेकिन मेरे घर का इतना सा भी काम नहीं कर सकता। देख रहे हो कितनी बेइज्जती हो रही है? बाबूजी देख रहे हैं आप? अरे ठीक है, इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? ए लड़के, इनका भी काम कर देना। जी। अरे सोनू, आजा आजा आजा, क्या बात, जल्दी आ। ये देख, हम तेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। तू क्या देख रहा घूर घूर के? है? हमारी नाती पे नजर लगाएगा क्या? सोनू, तुम इसकी तरफ पीट करके खा, नहीं तो इसकी नजर लग जाएगी। और सुन, ये गेहूं साफ करने के बाद ना उधर बर्तन कर देना सारे, और फिर कपड़े धो देना। जी। अम्मा, कपड़े तो मशीन में धुल जाएंगे ना? इसके खाने पीने पे जो खर्चा हो रहा है ना, वो हम बिजली बचा बचा के पूरा करेंगे। तब तक ये कपड़े हाथ से धोएगा। और जो इतना छोटा बच्चा क्या क्या करेगा? जो जो हम कहेंगे वो सब करेगा। शर्त भूल गई क्या? आइसक्रीम वाला, बाबूजी, बाबूजी। अरे अम्मा, बाबूजी कहाँ हैं? वही तो बता रहे हैं, पर तुम सुनो तब ना। तुम्हारे सामने ही तो बाबूजी सोनू को आइसक्रीम खिलाने गए हैं ना। पर हुआ क्या? अरे अम्मा, वो हथियारा ना अपने बैग में कुछ छुपा रहा है। क्या? हमें तो लग रहा है कोई हथियार है। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लाया है वो हथियार। अच्छा, तूने देखा क्या? अरे अम्मा, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं देख पाए। तभी हमारा शक जो है विश्वास में बदल गया कि हो ना हो चोर की दौड़ी में तिनका। माँ, हम लोग को ना ये बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए। बहुत बड़ा हथियार है अम्मा। अम्मा, रात में तुम बाथरूम के लिए उठी, बेफिक्री से अंधेरे में चली जा रही हो, अचानक से एक बड़ा सा चाकू तुम्हारे पेट में अम्मा, तुम तो गई। बिटिया, तेरे बाबूजी को आने दे। तब तक ना हमको अकेले छोड़ के कहीं जाना मत। अरे अम्मा, सवाल ही नहीं उठता है? हम है ना तुम्हारे पास, काहे टेंशन नहीं आ रही हो? अभी रुको। यही तो था जिसे लड़का छुपा रहा था। तो फोटो फ्रेम है। हाँ,
फोटो फ्रेम है, फूलों का फोटो। इसके अलावा भी कुछ देखा था इसमें? अब बाबूजी था तो यही। अब और कह रहा था कि इसको किसी ने दिया है, किसी को दिखाता नहीं है, बहुत प्यार से दिया है। ए लड़के, इसमें ऐसा क्या है जो तुम किसी को दिखाते नहीं हो? यशोदा मैडम ने मुझे गिफ्ट दिया था बहुत प्यार से, इसलिए मैं इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ, किसी को नहीं दिखाता। अब एक काम करो, अपनी माँ की तस्वीर अपनी मैडम जी को दे दो, वो अच्छे से रखेगी, तुम्हारी माँ की तस्वीर सुरक्षित भी रहेगी। फिर जब मन करे तुम्हारा मैडम जी से ले लेना। बस सोने के वक्त दे देना। देखिए, वो आपको मानता भी है, आपकी बात को सुनता भी है, कई मुसीबतों से बच जाएगा। अपनी माँ के बारे में किसी को कुछ ना कहे, कह दीजिएगा आप। सही कह रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात, हद हो गई भाई। अरे हम कह रहे हैं अम्मा बाबू जी भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बताओ। हम कह रहे हैं उस फोटो फ्रेम में कोई तो फोटो थी जिसे बदल दिया गया। मतलब उस फोटो फ्रेम में कुछ तो ऐसा था जिसे हमसे छुपाया गया। अरे ये तस्वीर को रख दीजिए, आप कोई देख लेगा। रख दीजिए, रख दीजिए। अशोक जी, कृष्णा भी इतना नहीं डर रहा है इस मामले को लेकर जितना कि आप। यशोदा जी, जब बात आपसे जुड़ जाती है ना, तो डर स्वाभाविक हो जाता है। इतनी देर से तुम हमको ये कहानी समझा रही हो कि पहले हथियार था, अब कह रही हो कि फोटो फ्रेम था। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि फोटो फ्रेम हथियार कैसे हो सकता है और हथियार फोटो फ्रेम कैसे हो सकता है। बस तुम अलापने लगे अपने राग, है? जानते हो हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन फिर भी। अरे देखो, हमारी आंख आंख है, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि कोई बात बदल नहीं सकती है? पता नहीं कोई हमारी बात पे भरोसा ही क्यों नहीं कर रहा है। भरोसा करेगा कोई कैसे? क्योंकि जब बुद्धि बट रही थी तो तुम सो रही थी, और इंसान के पास जो चीज कम हो उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। मत करो हमारी बात पे भरोसा, लेकिन देखना जब ये असलियत सामने आएगी ना, तब पता चलेगा कि कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। ये बात उतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखाई दे रही है। अरे तो पता करो ना किसकी पर्दादारी है। अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता करें। A for apple, B for boy। आई कच्चा मास्टर नहीं किस दिन काम आएगी। कैसे थक जाते हैं, माय गॉड। आप तो ठंडा पिलाया तो। आजकल जिज्जी बड़े फोन कर रही है हमें। हेलो, हाँ जिज्जी। बहुत बुरा है, मतलब बहुत बुरा।
नया सुन लो। हथेली में खुजली मची, मतलब कंगाली हटी। अब कहीं न कहीं से आएगा धन, टन टना टन टन और टन टना टन टन। बिल्कुल बकवास है। जिज्जी जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। जिज्जी कहाँ है? जिज्जी, अरे मास्टरनी कैसे आना हुआ है? अरे तुम्हें तो देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर तूफान मचा हुआ है? क्या बात है, बोलो। तूफान नहीं है, बवंडर है, बवंडर, बहुत बड़ा बवंडर। अच्छा हाँ, बोलो बोलो। आज ना हम आपको ये बताने आए हैं कि आप समझती है ना हमारे में अक्ल नहीं है, हमारी बहुत अक्ल चलती है जिज्जी, चाची। देखो, यही बताने आई थी? नहीं जिज्जी, हम ना आपको ये बताने आए थे कि यशोदा भाभी कहती रहती है ना कि हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। जिज्जी वो सबसे ज्यादा झूठ बोलती हैं। हाँ, और कल तो हमने उनको झूठ बोलते हुए पकड़ा था। झूठ नहीं बोलती, झूठ बोला है। हाँ, मास्टरनी, तुम्हारी ये बात हम कतई नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं। अरे वो यशोदा रानी ना अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकती है, कभी नहीं। जी हमें भी यही लगता था। फिर? पर वो कृष्णा की खुशी के लिए सच में झूठ बोल रही हैं। हैं? हाँ, और रात को हमने उन्हें रोते रोते कृष्णा से माफी मांगते हुए भी देखा था। अच्छा। हाँ जीजा जी, और एक और खबर, वो ना आज कृष्णा को लेकर अस्पताल भी जा रही हैं, किसी छोटू नाम के लड़के को होश में लाने के लिए। हे भगवान, ये कौन सा इशू हुआ? ये कृष्णा जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है क्या? है जो छोटू के पास जाएगा और छोटू को होश आ जाएगा? है? देखो, हम कह रहे हैं ना, ये यशोदा रानी जो है ना, ये उस अनाथ और खूने का चक्कर में एकदम बौरा गई और कोई बात नहीं है। एकदम सही। और बताओ, और कोई खबर? हेलो, मंसर बोल रहे हैं? हाँ पता है, बोलिए। क्या बात है, बड़ी ऊपरी बातें कर रही हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, आपने कैसे याद किया? अरे हम तो समाज सेवा करते हैं, जैसे किसी मुसीबत में देखते हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। कौन मुसीबत में पड़ने वाला है? आप। मैं? जी, बिल्कुल ताजी खबर बता रहे हैं आपको। यशोदा कृष्णा को लेकर अस्पताल जा रही, छोटू से मिलाने। जैसे ही कृष्णा छोटू के कान में कुछ बोलेगा, बस छोटू को होश आ जाएगा, फिर वो गवाही देगा पुलिस में आपके खिलाफ, और आप चली जाएंगी जेल। नहीं। ओके बाय। फोन काट दिया, मालपते की कोई बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, ब्याज समेत वसूलेंगे इनसे हम। अक्कल नाम की चीज है तुम में कि नहीं? अक्कल नाम की चीज है तुम में कि नहीं? इस उम्र तक आते आते एक से बढ़ के एक मूर्खाएं भी अक्कल वाली हो जाती हैं। पर पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खा के पैदा किया है कि तुम मूर्खताओं की कीर्तिमान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। आप यूं बात बात पर हमारी अम्मा को मत लाया कीजिए बीच में। अरे तुम्हारी अम्मा अब नहीं है, पर हम जिंदा हैं। जेल की हवा खाने चले गए तो हमारे पीछे से क्या करोगी? तुमने उस लड़के को घर से जाने कैसे दिया? वो हमारा दिमाग ही नहीं चला तो हम क्या करें? अरे जब दिमाग नहीं चलता है तो क्यों चलाती हो? जरा सोचो, कोर्ट ने उस लड़के को इस घर में रहने की सजा दी है। कोर्ट की परमिशन के बिना या पुलिस की परमिशन के बिना वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो लड़का भाग गया या उसे कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? हमारी। कानून को तो हमें जवाब देना होगा ना। इस मोहल्ले में हमारा नाम चलता है। सोचो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। गुप्ता जी जेल चले गए, गुप्ता जी के परिवार की पेशी है,
तब कैसा महसूस होगा। वैसे भी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि हमने एक अपराधी को इस घर में रखा हुआ है। वहीं रुक जाए यशोदा। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया करो। बात क्या है भाऊजी? अम्मा, ये हमारा घर है, तुम्हारे पति का नहीं। बुलाओ उसे। यहां हमारे नियम चलेंगे, हमारे कायदे चलेंगे। और अगर इस लड़के को इस घर में रहना है तो हम बताएंगे कैसे रहना है। अगर मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके रहो, हमें माफ करो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? बुलाओ उसे। लोग तमाशा देख रहे हैं, उसे अंदर तो आने दीजिए। धमकी तो ऐसे दे रही थी जैसे सारी दुनिया की अदालतें उसकी मुट्ठी में है। उसे पता नहीं उसका पाला किससे पड़ा है। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, आप दिमाग ठंडा कीजिए। वो क्या है ना कि ठंडा दिमाग बहुत अच्छा सोचता है। आप तो पानी पीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। बंसल साहब, मदद चाहिए आप कर पाएंगे? कर पाएंगे? ऐसा कोई काम नहीं है जो बंसल जी ना कर पाए। आप तो ये बताइए कि आप हमसे मदद ले पाएंगी, क्योंकि हम थोड़े महंगे हैं। महंगी चीजें खुद उछल उछल कर अपनी कीमत नहीं बताया करते। मतलब आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता इस काम को। हम महंगे हैं तभी तो बिकाऊ है। ठीक है फिर आइए सुनिए, नजदीक आइए, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या हुआ? आपके चेहरे पे खौफ दिख रहा है, डर गए क्या? नहीं नहीं, पूरी मदद करेंगे आपकी। पैसे के लिए तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत खूब, तो फिर ठीक है, लग जाइए काम पर। जी। आप यशोदा मैडम और सर को माफ कर दीजिए दादाजी। सर, जीभ खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। तेरे बाप के बाप नहीं है, हम तो इतना दम भर के हमें दादाजी कह रहा है। अपनी औकात में रह, नहीं तो औकात में रहना सिखा दूंगा तुझे। और तू भी हमारी आखिरी चेतावनी सुन ले अशोक, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता ये लड़का एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा घर से, समझ गया? गलती हो गई बाबूजी, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।